बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अपडेट्स डिस्कस करेंगे डीएचए वैली के बारे में, थोड़ा सा डेवलपमेंट, थोड़ा सा प्राइसिंग और ट्रेंड्स क्या हैं आजकल के लिहाज से। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। सो डीएचए वैली को देखें तो इस टाइम पे जो हालात हैं वो 2020 के बाद जब हालात बेहतर होना शुरू हुआ तो उसके बाद अब वर्स्ट तरीन हालात हैं। प्राइसेस में बहुत ड्रॉप है। अब प्राइसेस जो हैं यानी आज से पहले 3-4 महीने पहले देखें तो जब पीक के लिहाज से देखते हैं तो उस टाइम पे हाफ प्राइसेस थी। अब हाफ से भी कम प्राइसेस हो चुकी हैं पिछले 1.5 साल की नस्बत, क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ हुई थी, मैक्सिमम प्राइस पे गई थी, और अब जो प्राइस है वो तकरीबन हाफ से कम हो चुकी हुई है। सो ओवरऑल अगर डीएचए वैली को देखा जाए तो लास्ट में अभी जो है एक और ब्लॉक लॉन्च किया गया था, और डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आपको ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नज़र आती है, आपको जो है ब्लूबेल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नज़र आती है, लिली में डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेफोडिल में डेवलपमेंट है। डेफोडिल में डेवलपमेंट जो है वो इतनी ही है जितनी डेफोडिल से आपको ब्लूबेल के ब्लॉक में जो के बीच में जो रिंग रोड बनती है वही है। सो ओवरऑल डीएचए वैली के अंदर एक रिंग रोड बनाई गई है जिसमें जो है ये सारे ब्लॉक्स जो हैं ये आउटर रीजन में सारे कनेक्ट किए जाते हैं। रोज़ ब्लॉक की बुलेवार्ड जो है वो आगे ब्लूबेल ब्लॉक में कनेक्ट करती है, ब्लूबेल ब्लॉक की जो रोड है वो आगे डेफोडिल में कनेक्ट करती है, और डेफोडिल वाली ब्लॉक आपकी जो है ओलियंडर को क्रॉस करते हुए मैग्नोलिया और बोगनवेला के साथ जंक्शन बनाती है। तो एक ये रिंग रोड सही बनता है इंटरनल। एक्सेस के लिहाज से देखा जाए तो एक्सेस 3 ही हैं, उसमें कोई वो चीज़ नहीं गई। और इसमें फर्दर देखा जाए तो जो पोजीशन है वो डीएचए वैली शायद एक ही प्लॉट का कोई 5वें बार अनाउंस कर चुकी है। तो वो खैर काफ़ी फेमस जो डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी तरीके से डीएचए वैली ने नया ट्रेंड निकाला है, पोजीशन पे पोजीशन, पोजीशन पे पोजीशन। लेकिन ये सारे पोजीशन हवा में, लोग अभी तक इंटरनली वहाँ पे घर उस तरीके से बना नहीं पाए। किसी को पोजीशन लेटर मिला हुआ है, ऑन ग्राउंड पोजीशन नहीं मिला हुआ, तो इस तरह के काफ़ी जो है इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड उस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने के अंदर जो है डेवलपमेंट आपको ख़ास नज़र नहीं आएगी। शायद मानसून भी एक रीज़न हो, लेकिन अदरवाइज़ उसके अलावा भी डेवलपमेंट हो सकती थी जो कि नहीं हुई। सो उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो डेवलपमेंट के लिहाज से आपके पास बोगनवेला में जो बुलेवार्ड थी मैग्नोलिया की तरफ, उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ, तो इंटरनली आपके पास ये काम करें। और अगर आप प्लॉट लेवल पे देखते हैं तो प्लॉट लेवल पे आपके पास मेजरली डेवलपमेंट्स जो हैं आपके पास मैग्नोलिया में हुई या हो रही हैं, और ब्लूबेल के अंदर जो है आपको ये वाली डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। इसी एरिया के अंदर आपको काफ़ी प्लॉट्स वाली जगह पे स्टिल लिटिगेशन भी नज़र आएगी, लेकिन लिटिगेशन काफ़ी हद तक डीएचए वैली कवर कर भी चुका है और वो और चीज़ें भी कर रहा है। इसी ड्यूरेशन के अंदर एक्स्ट्रा और लैंड भी परचेज की गई है। अभी डीएचए जो है 6th बैलेट करने जा रहा है, और 6th बैलेट के अंदर मज़ीद हमें लगता है कि तकरीबन 2000 से 2500 प्लॉट्स और बैलेट किए जाएंगे, और एक्सपेक्टेड है कि ये बैलेट जो है ये इसी मंथ के एंड पे हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप डीएचए वैली को देखते हैं तो प्राइसेस यहाँ पे जो है वो सबसे कम हो चुकी हुई हैं अब, और सेल परचेज जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुई हुई है, जिसकी मल्टीपल रीजंस है। एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि डीएचए वैली में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों को उस तरीके से जो है सर्व नहीं किया जा रहा। सेकंड रीज़न आपके जो मुल्की हालात हैं, उस टाइम पे भी लोग यही सोचते हैं कि यार इस टाइम पे प्लॉट लेने से बेहतर है कि मैं अपनी फैमिली की इमिग्रेशन अप्लाई करूं, बेशक अफ़गानिस्तान ही चला जाऊं लेकिन यहाँ से बाहर चला जाऊं, जो यहाँ पे हालात हैं, वरना 1 से 2 सालों में हम बिजली का बिल दे के मर जाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो है डीएचए ने भी पिछले 4 विद इन 1 ईयर जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं। आपके स्टैम्प ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हुई, फीसेस इंक्रीज़ हुई। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ लास्ट ईयर से भी देखते हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो बढ़ाए वो अलग, लेकिन जो डीएचए ने इंक्रीज़ किए वो भी तकरीबन जो टैक्सेस थे वो डबल हो चुके हैं अब। तो जो एक बंदा यहाँ पे, यानी यहाँ पे कोई घर तो ले नहीं सकता या प्लॉट इस नीयत से तो ले नहीं सकता कि यार मैं कल घर बना लूँगा, बेशक वो पोजेशन लेटर वाला ही हो, तो वो पोजेशन लेटर वाले घर में भी ख्वाब में घर बना सकता है, लेकिन इन रियलिटी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो इस सिनारियो में जो भी लोग आते हैं वो यूजली इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स इन हालात में, और वो भी ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब कि प्राइसेस ड्रॉप होती जा रही हैं डेली, और किसी को ये नज़र नहीं आ रहा कि यार 2 महीने बाद इस प्रॉफिट का या इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है,
तो अभी अगर करंटली आप देखते हैं तो पिछले 4-6 महीने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव में जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीने पहले एक प्लॉट लिया यहाँ पे 20 लाख रुपए का, तो अभी उसकी बहुत आप एफर्ट कर लें तो शायद 15-16 लाख रुपए वर्थ हो। तो इस तरह का जब डिक्लाइन आता है तो इन्वेस्टर्स कम परचेज करते हैं, और हर इन्वेस्टर, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि यार हम उस प्राइस में परचेज करें कि यार बस उससे और कम ना हो रही हो प्राइस। तो इसी चक्कर में लोग जो हैं परचेजिंग छोड़ चुके हैं। बहुत सारी बाकी सोसाइटी जो पोजीशन वाली होती हैं तो वहाँ पे ये होता है कि यार लोगों को पता होता है कि यार हमने घर ले लिया, यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो वो एक हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनिटीज़ जो मिल रही हैं। लेकिन जो नॉन डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाती है, और जब इस तरह के हालात ख़राब होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। इस टाइम पे अगर आप देखें पिछले 6 महीने में स्पेशली, तो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स होती थी उसका तकरीबन 15% जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान से बाहर चला गया किसी ने, यानी क्योंकि आपका ओवरऑल अगर आप रियल स्टेट में देखें तो तकरीबन 2 ट्रिलियन की जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसका 65% जो है वो ओवरसीज़ से आता है। अब ओवरसीज़ से लोगों ने पिछले 6 महीने के अंदर, अगर आप रोशन डिजिटल या आगे पीछे और स्टैट्स भी देखें तो लोगों ने पैसे नहीं भेजे, या उन्होंने वहीं पे इन्वेस्ट किए, या उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स होल्ड किए हैं, या फिर लास्ट रिजॉर्ट में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक दुबई की तरफ रीड आउट हुई हैं कि यार हमने जब इन्वेस्टमेंट ही करनी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फंसना ही है, क्योंकि इस टाइम पे सारे के सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉस में। जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर हम वहाँ पे कर लेते हैं, जब हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो वहाँ पे दे देते हैं। एटलीस्ट जिस तरह पाकिस्तान में जलील होते हैं उस तरह से नहीं होंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि हुआ। इन सारी चीज़ों की वजह से सारा इम्पैक्ट क्या आया कि जो प्राइस थी वो एक्सपोनेंशियली ड्रॉप करती गई, और अब इस वैल्यू पे आ चुकी है कि सेल परचेज बहुत कम हो चुकी हुई है। जो पोजेशनेबल एरियाज़ है वहाँ पे जो है सेल परचेज उस तरीके से इफेक्ट नहीं हुई। हाँ, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। उससे एक थोड़ा सा चेंज सिर्फ ये आया कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, कि फॉर एग्जांपल लोग जो इन्वेस्टर्स घर बनाते थे और बेचते थे वो घर बनाना कम कर चुके हैं, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पर सेल परचेज चलती है। इसके साथ ही फर्दर अगर आप देखें तो आपके पास जो अब आप इंक्रीज़ देख सकते हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के एंड में जो इलेक्शंस अभी तक प्लान हुए होते नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो इलेक्शंस प्लान हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें कि अगर वो होता है और इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर एक हो पाएगी कि हाँ यार कोई चीज़ बनती है। अभी अक्टूबर और भी नियरेस्ट अभी आईएमएफ की एक और किस्त पे करनी है, जिसके लिए जिस आईएमएफ ने कहा था कि यार एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ, टेक्सटाइल पे टैक्स लगाओ, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाओ। तो अभी एक और टैक्स जो है वो देखने को मिलेगा कि जो कि इस एरिया पे लगाया जाएगा, तो उसकी वजह से शायद प्राइस में और मज़ीद, बल्कि शायद नहीं, कंफर्म प्राइस में थोड़ा सा और आपको डिप देखने को मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है डीएचए वैली पे, जिससे आपको शायद हेल्प होगी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड टाइम नहीं है परचेजिंग का। शायद एक डेढ़ महीना होल्ड करना चाहिए, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा और वेट करें। इस टाइम पे जो है हालात की वजह से आपको प्राइस नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करें या जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आज की वीडियो को लेता ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।